हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 31 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो ये मनाया गया है 30 जनवरी को। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF द्वारा आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले निशानेबाज कौन बने हैं। तो ये बने हैं यशस्विनी देसवाल। यशस्विनी देसवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को यहां डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शूटिंग विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा जीतकर पहला स्वर्ण पदक दिलाया, जबकि उनका हमवतन मनु भाकर ने रजत और बेलारूस की विक्टोरिया चाइखा ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने इसके अलावा 3 और पदक जीते, जिसमें दिव्यांशु सिंह पंवार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स में कांस्य और सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में यशस्विनी ने क्वालिफाइंग किया, बल्कि टॉप पर रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पदभार किसने संभाला है। तो ये संभाला है अरिंदम बागची ने। भारतीय विदेश सेवा IFS के 1995 बैच के एक अधिकारी अरिंदम बागची ने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह IFS के 1999 बैच के अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव की जगह ले रहे हैं। इससे पहले बागची MEA मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त थे। वह 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी थे। अतीत में उन्होंने नवंबर 2018 से जून 2020 तक क्रोएशिया में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है। वह श्रीलंका में भारत के उप उच्चायुक्त भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PAC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये की है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला योद्धाओं के नाम पर 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल के महिला बटालियन स्थापित करेंगे। तीनों बटालियन का नाम रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा है कि अवंतीबाई महिला बटालियन, उदय देवी महिला बटालियन और झलकारी बाई महिला बटालियन क्रमशः बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में स्थापित किए जाएंगे। बुंदेलखंड ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रामगढ़ में रानी अवंतीबाई लोधी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जब विभिन्न क्षेत्रों के राजा अपने शासनकाल और अपने सिंहासन की रक्षा के लिए अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, तब ये महिला योद्धा उनके खिलाफ अपने रुख पर अड़ी रहीं। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक देश की रक्षा के लिए जमकर संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान शुरू किया है। तो ये किया है झारखंड ने। झारखंड की राज्य सरकार ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए SAAMAR समर नाम से एक अभियान शुरू किया है। समर का पूर्ण रूप है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड अमीनिया रिडक्शन। अभियान को 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया है, जहां अभियान की प्रगति पर नजर रखने प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न विभागों को एक साथ लाकर एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियान नोट के अनुसार प्राथमिक रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को लक्षित करने का भी प्रयास करता है। यह निर्दिष्ट है कि उनके भोजन और पोषण संबंधी आदतों पर कोई शोध आधारित जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह शोध को प्रोत्साहित करता है और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन समूहों के पोषण व्यवहार पर फेलोशिप का प्रस्ताव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय क्या था।
तो इसका राइट आंसर है राइट्स ऑफ रिवर्स। हर साल 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया जाता है। इस साल 24वीं बार यह दिवस मनाया जा रहा है और थीम है राइट्स ऑफ रिवर्स। इसमें बताया गया है कि जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ सभ्यता का विकास होता है। वहाँ के लोगों के जीवन शैली और परिवेश दूसरी जगहों से अलग होते हैं। उदयपुर में विकास में आयड़ नदी के किनारे हुआ है। आयड़ सभ्यता का विकास 1900 से 2200 ईसा पूर्व हुआ था। तभी से यहाँ पानी संरक्षण की नींव डल गई थी। इसी का नतीजा है कि झीलों की नगरी की सुंदरता को निहारने हर साल 12 लाख पर्यटक आते हैं और यह लेक सिटी के रोजगार के मुख्य सोर्स में शामिल है। नदी के किनारे ही घने जंगलों से ही हमें वनस्पति और जड़ी बूटी मिलती हैं। इसके साथ नदियाँ जंगलों की आग को बढ़ने से रोकती हैं और लाखों वन्य जीवों को भोजन और संरक्षित देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट AWS और गूगल के साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर है नोकिया ने। फिनिश टेलीकॉम उपकरण निर्माता नोकिया ने 16 मार्च को घोषणा की कि उसने माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न वेब सर्विसेज और गूगल के साथ साझेदारी की है ताकि नए क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित किए जा सकें। यह समाधान अपने रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN तकनीक के साथ विकसित किया जाएगा। रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN एक मोबाइल दूरसंचार प्रणाली का हिस्सा है। यह प्रणाली एक रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी को लागू करती है। RAN कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या किसी रिमोट से नियंत्रित मशीन जैसे उपकरण में होता है। यह कोर नेटवर्क के साथ कनेक्शन भी प्रदान करता है। RAN की कार्य क्षमता आमतौर पर सिलिकॉन चिप द्वारा प्रदान की जाती है जो कोर नेटवर्क और उपयोगकर्ता उपकरण दोनों में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो राइट आंसर है राजस्थान ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 मार्च 2021 को घोषणा की कि बहुप्रतीक्षित सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना, जिसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कहा जाता है, 1 मई 2021 को शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना लाभार्थी सूची में शामिल नहीं हैं, उनके लिए पंजीकरण 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। उन्होंने आगे MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट को मौजूदा 2.25 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप में 10 मीटर की एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है दिव्यांश सिंह पवार। नई दिल्ली में करणी सिंह शूटिंग रेंज में खेले जा रहे ISSF विश्व कप में सोमवार को भारत के हिस्से एक और पदक आया। भारत को यह पदक 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में मिला। इस स्पर्धा में भारत के 2 युवा निशानेबाजों ने देश की झोली में पदक डाला। दिव्यांश सिंह पवार और एलावेनियल बलारिनवाल ने भारत को एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया है। कमलप्रीत कौर, ये हैं डिस्कस थ्रो से। यह है चक्का फेंक, इसका मतलब चक्का फेंक। चक्का फेंक खिलाड़ी 25 वर्षीय कमलप्रीत कौर ने 65.06 के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने यह चल रही फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन में 4 मीटर का सुधार किया। पंजाब की कमलप्रीत ने 2019 में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने अपने हाल ही में प्रयास में 65.06 मीटर चक्का फेंक कर यहाँ राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान में सभी को हैरत में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ढाका। ढाका में हुआ है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में एकुशी पुस्तक फेयर का उद्घाटन किया। इस मेले का आयोजन बांग्ला अकादमी परिसर में किया जा रहा है। इस पुस्तक मेले का आयोजन हर साल भाषा आंदोलन में सहयोग देने वाले शहीदों की स्मृति में मनाया जाता है, जिसके तहत बांग्ला को तात्कालिक पूर्वी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थगित किया गया था। इस पुस्तक मेले का उद्देश्य दुनिया भर में बांग्लादेश की कला, संस्कृति और साहित्य का प्रचार प्रसार करना है। एकुशी बुक फेयर पुस्तक मेला बांग्लादेश का सबसे लंबा और सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेशी प्रधानमंत्री द्वारा 10 प्रतिष्ठित कवियों और लेखकों को बांग्ला अकादमी के साहित्यिक पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए।
आयोजन के दौरान पुस्तक अमर देखा नया चैन द न्यू चाइना एज आई सो का भी अनावरण किया गया। ये पुस्तक बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। काजा क्लास हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।